पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। भारत में कब लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया स्पष्टीकरण। कंगना के ट्वीट पर फिर मच गया हंगामा, बताया ऑक्सीजन की कमी हो तो गाय के मुंह से मुंह लगाकर सांस लें। यूपी के इस जिले में ₹1 में रिफिल हो रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत। आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे 2 बैंक, अब भारत में कारोबार पर लगा प्रतिबंध। कोरोना के कहर के बीच बदला बैंकों का समय, मात्र 4 घंटे होगा काम। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में दिनों दिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में एक दिन के अंदर अब 3 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज रोज मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोविड अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दवाओं की किल्लत मच गई है। कई राज्यों की सरकारें कोविड वैक्सीन की कमी की शिकायत भी कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ऑक्सीजन टैंकरों को रास्तों में कम समय लगे, इसके लिए सभी विकल्पों पर काम कर रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति समय से हो सके, इसके लिए वायुसेना की तैनाती की गई है। रेलवे और वायुसेना को ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए लगाया गया है, ताकि जरूरतमंद तक समय से ऑक्सीजन पहुंच सके। पीएम ने राज्यों से आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारियों को रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमें इस समय दवाओं की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर सख्ती की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना तेजी से बढ़ा है और हमें इस पर काबू के लिए सभी कदम उठाने होंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। यदि हम एक साथ काम करते हैं तो हमें इससे निपटने में आसानी होगी। दिल्ली में कोरोना के यूके स्ट्रेन ने मचा रखी है तबाही। डेटा से हुआ बड़ा खुलासा। कोरोना महामारी के चलते देश की राजधानी दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। यहाँ कोरोना के मरीज इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। इसी बीच एक सर्वे से पता चला है कि दिल्ली में तेजी से फैले कोरोना वायरस के पीछे यूके स्ट्रेन का हाथ है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा जारी किए गए डेटा में कहा गया कि दिल्ली में यूके स्ट्रेन के 400 से अधिक मामले और भारतीय डबल म्यूटेंट के 76 मामले दिल्ली में पाए गए हैं। देश को ऑक्सीजन संकट से उबारेगी रेलवे और एयरफोर्स। टैंकरों से फुल पहली ट्रेन आज पहुंचेगी मुंबई। देश में कोरोना वायरस की बढ़ोतरी के बीच सबसे ज्यादा कमी मेडिकल ऑक्सीजन की हो रही है। इस बीच देश में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी बड़ी दिक्कत हो रही है। देश में अब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन करने का काम रेलवे और एयरफोर्स कर रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के मुंबई में आज पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचने की संभावना है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को ही रवाना हो गई थी। वहीं लखनऊ से बोकारो स्टील प्लांट के लिए खाली ऑक्सीजन टैंकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को ग्रीन कॉरिडोर से भेजा जा रहा है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, तमिलनाडु की राजधानी कहां है? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाला गिरोह, 20,000 में करते थे सौदा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में हालात बेकाबू हो चुके हैं। संकट के इस दौर में भी लोग ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। लखनऊ पुलिस ने गुरुवार को एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही 4,69,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गैंग के सदस्यों में 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद करना चाहता है चीन, कहा हर तरह से करेंगे सहायता। बता दें कि कोरोना काबू हुई दूसरी लहर से निपटने के लिए चीन ने भारत को मदद की पेशकश की है। शुक्रवार को चीन ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत को मदद की पेशकश करने के एक दिन बाद कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए सहायता भेजने को लेकर भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। गौरतलब है कि भारत में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कोविड के सर्वाधिक नए मामले सामने आए हैं। महामारी से होने वाली मौत में भी सर्वाधिक उछाल दर्ज किया गया है। यूपी के इस जिले में 1 रुपये में रिफिल हो रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत। बता दें कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन की किल्लत और इसके अभाव में हो रही लोगों की मौतों के बीच यूपी के हमीरपुर से राहत देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक और तमाम कोशिश और हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। वहीं हमीरपुर में महज 1 रुपये में ऑक्सीजन उपलब्ध है। फैक्ट्री प्रबंधन सरकारी अस्पतालों के साथ में प्राइवेट अस्पतालों को भी 1 रुपये में ऑक्सीजन रिफिल करेगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसे भी फैक्ट्री की तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से उठाए गए इस कदम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में इस तरह के काम मानवता के लिए एक बड़ा उदाहरण है। आप क्या सोचते इस बारे में? 2 शब्द हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के कहर के बीच बदला बैंकों का समय, मात्र 4 घंटे होगा काम। बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आफत बनकर बरसी है। कोरोना के कारण देश में अफरा तफरी मची हुई है। कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या रोजाना 3 लाख को पार कर गया है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में बैंकों ने भी अपने कामकाज के समय में बदलाव किया है। अपने कर्मचारियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए बैंकों ने कामकाज के घंटों को कम कर दिया है। ये बदलाव बैंक के ग्राहकों के लिए किया गया है। आप अपने बैंकिंग संबंधी काम के लिए सुबह के 10 बजे से 2 बजे तक बैंक शाखा जा सकते हैं। एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा फ्री राशन का ऐलान। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। बता दें कि महामारी की मार झेल रहे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया है। इसके तहत मई और जून के महीने में गरीबों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ये घोषणा तब की गई जब भारत कोरोना वायरस के मोर्चे पर सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर मौजूदा हालात की समीक्षा की। पीएम मोदी ने यह बैठक ऐसे समय में की है जब महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। हरियाणा सरकार ने शुरू की कोरोना पर काबू पाने की योजना। ऑक्सीजन, दवा और सुविधाओं के लिए 500 करोड़ का कोष। बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति कराने हेतु एक योजना शुरू की है, जिसे हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना नाम दिया गया है। इसके तहत सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि कोरोना पीड़ितों के लिए दवाइयां, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों के लिए ये योजना है। संगीतकार श्रवण की मौत पर छलका बेटे का दर्द। बताया कुंभ मेले से लौटने के बाद हुई हालत खराब, निकले कोरोना पॉजिटिव। बता दें कि बॉलीवुड के लोकप्रिय संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी में से संगीतकार श्रवण राठौर ने गुरुवार 22 अप्रैल को आखिरी सांसें ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। श्रवण को पहले से सेहत से जुड़ी समस्या थी। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद उनकी हालत और अधिक गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रवण के परिवार का भी कोरोना का कहर अभी छाया हुआ है। श्रवण राठौर के बेटे संजीव ने एक चैनल से बातचीत में बताया कि कुंभ मेले से लौटकर आने के बाद उनकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे पापा हरिद्वार कुंभ मेले में दर्शन करने गए थे। फेमस बॉलीवुड एक्टर अमित मिस्त्री का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। बता दें कि हाल ही में नसीरुद्दीन शाह की वेब सीरीज बंदिश बैंडिट से एक्टर अमित मिस्त्री ने खासा तारीफ बटोरी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बॉलीवुड जगत को एक और झटका लगा है। ढेर सारी फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय करके अपनी जगह हासिल करने वाले अमित मिस्त्री
स्त्री का शुक्रवार सुबह कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। ऑक्सीजन की कमी हो तो गाय के मुंह से मुंह लगाकर सांस लें, कंगना रनौत के इस ट्वीट से मच गया हंगामा। बता दें कि कोरोना वायरस ने देश भर में तबाही मचाई हुई है और ऐसी खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अस्पतालों से ऑक्सीजन खत्म हो गई है और इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में कंगना रनौत का एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि पूरी तरह से फेक है। इस ट्वीट में एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें एक शख्स गाय के मुंह से मुंह मिलाकर खड़ा है। इसके साथ इस ट्वीट में लिखा गया है कि इस समय जिसको भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो वो इसे ट्राई करें। इस ट्वीट को देखने के बाद अभिनेत्री काफी गुस्सा हो गई हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका जवाब भी दिया। तो अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव को। बता दें कि सोना चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है, सोने की कीमत में गिरावट आई है। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 48,000 के करीब आ गया, जबकि चांदी की कीमत 70,000 रुपये करीब आ गई है। शादी विवाह के सीजन में सोना चांदी के भाव बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक के सोने के दाम में बदलाव देखने को मिली है। दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि आज दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। आज सुबह दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में मेघ बरसे हैं, जिससे तापमान में कमी आई है। भारतीय मौसम विभाग ने यहां पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था। विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंटों में पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में भी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो वहीं दिल्ली में आंधी पानी का दौर कल तक जारी रहने वाला है। राजस्थान, गुजरात और एमपी में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तो वहीं यहां पारा 45 पार भी जा सकता है। विभाग ने कहा कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में गर्मी चरम स्तर पर होगी। लोगों को लू का भी सामना करना पड़ेगा। गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान, गुजरात और ओडिशा रहेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।